हेलो एवरीवन। अब हम इस क्लास में हम आगे क्वेश्चंस को बढ़ाते हैं, अपने कंसेप्ट को बढ़ाते हैं और कुछ बातें जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बोली थी कि आपको 3 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। अब मैं आपको एक चीज़ ये समझा दूं, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि छोटे क्वेश्चंस में कितनी बातें पूछी गई हैं, किस लेवल की बातें पूछी गई हैं, वो तो 3 अकाउंट बना के मैं करवा देता हूँ। बाकी नॉर्मली मैं 1 अकाउंट बना के ही करवा देता हूँ, जो बड़े क्वेश्चंस में अप्लाई होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? कि मैंने आपको यही चीज़ बताई थी लास्ट क्लास में कि अगर आप छोटे क्वेश्चन सिर्फ सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड ही क्वेश्चन कर रहे हैं तो 3 अकाउंट आपका स्टडी मटेरियल ही मांग रहा है। ठीक है, तो मैं मान के चलूँ अगर इस क्वेश्चन के अंदर कि आपको सिर्फ ये छोटे क्वेश्चंस के पर्पज से ही करना है, इसको बड़े क्वेश्चंस में अप्लाई अभी नहीं करना, तो आप 3 अकाउंट बनाओगे। मैं दोनों तरीके से करता हूँ, पहले 1 अकाउंट वाले से भी, क्योंकि आपको बड़े क्वेश्चंस भी तो करने हैं ना आगे, तो मैं दोनों तरीके से करता हूँ। देखो, सबसे पहले अगर मैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाता हूँ, सब्सक्रिप्शन अकाउंट मैं बनाता हूँ तो हमारे पास बैलेंस चेक करो कितना है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 18-19 है 2,50,000, मतलब बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट है 2,50,000 रुपीज, पहला काम। दूसरा, हमारा रिसीवेबल कितना है 10,000 रुपये, टू बैलेंस BD 10,000 रुपये। हमें मतलब ओपनिंग कितने रुपए लेने हैं, हमें 10,000 रुपये लेने हैं। ये वाली लाइन अभी मैं नहीं पढ़ रहा। रिसीव्ड इन एडवांस हमारे ओपनिंग कितने हैं 15,000 रुपये के, मतलब बाय बैलेंस BD है हमारा 15,000 रुपये। ठीक है, फिर मेरा क्लोजिंग रिसीव्ड इन एडवांस है 19,000 रुपये, वो भी मैंने लिख दिया 19,000 रुपये। अब देखो नीचे पढ़ो मेन लाइन पे, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल फॉर द ईयर 18-19 ₹25,000। देखो, आपको एक चीज का मतलब पता होना चाहिए, फॉर द ईयर और एज एट में डिफरेंस पता है आपको? क्योंकि आप जब अपने रिकॉर्ड्स प्रिपेयर करते हैं तो P&L या इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए वर्ड यूज करते हैं फॉर द ईयर एंडिंग, मतलब पर्टिकुलर किसी एक पीरियड का आप प्रॉफिट निकालते हैं। ये नहीं कि जब से बिजनेस स्टार्ट किया था तब तक आज तक का प्रॉफिट निकाल रहे हैं। कभी आपने नॉमिनल अकाउंट को कैरी नहीं किया आगे, तो और P&L के अंदर या इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सारे नॉमिनल अकाउंट आते हैं। तो आप जितना कमाते हैं साथ के साथ उसको कैपिटल फंड में या पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में या सोल प्रोप्राइटर तो उसके कैपिटल में ऐड कर देते हैं। समझे बात को? तो मैं आपको यही चीज बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है ना, ये फॉर द ईयर है, फॉर द ईयर। इसी साल की 25,000 रुपये हमें जो नहीं मिले, हमें जो इस साल के पैसे नहीं मिले, बात को ध्यान से फिर से समझना, हमें इस साल के कितने रुपए नहीं मिले, 25,000 रुपये नहीं मिले। एक बार चेक करो, आपने ओपनिंग लेने कितने थे? अब लेवल बढ़ रहे क्वेश्चंस का ध्यान रखना। आपने ओपनिंग कितने लेने थे? 10,000 रुपये लेने थे, उसमें से मिले कितने पिछले साल के? मैं लिख देता हूँ ₹7,000 रिसीव ड्यूरिंग द ईयर फॉर 17-18, क्योंकि आप 18-19 के रिकॉर्ड में आ रहे हैं, मतलब पिछले साल के 17-18 के 10,000 में से मुझे अभी कितने मिले हैं? 7,000 रुपये। और जो मेरी ये सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग रिसीवेबल है ये सिर्फ इसी साल के 25 हैं, पिछले 3 को इंक्लूड नहीं किया। पिछले 3,000 कौन से? 10 में से भी तो 7 मिले हैं, वो 3 लेने भी तो बाकी हैं। तो टोटल मिला के मेरा जो रिसीवेबल है ना, एज एट अगर मैं बोलूँ, एज एट इस दिन पे मैंने टोटल कितने लेने हैं? 25 इस साल के, 3 पिछले सालों के, पिछले साल के मतलब 10 में से 7 मिले हैं, तो टोटल कितने लेने हैं? 28 बाय बैलेंस CD 17-18 और 18-19। 17-18 के 25 हैं, 3 पिछले साल के हैं, तो टोटल हो गए 28,000 रुपीज। इससे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर का बैलेंस निकाल दें। तो 250 और 15, 265 और 30, 2,93,000 माइनस 29, तो 29 इसमें से लेस कर देंगे, ये आ गया आपका 264 बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, क्वेश्चन में दम है, इसलिए ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। अब बात को आगे समझते हैं। मैंने एक बात आपको इस क्वेश्चन में क्लियर कर दो, मैं इस क्वेश्चन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितनी सब्सक्रिप्शन आएगी उसको नहीं लिख रहा, ओपनिंग बैलेंस शीट में बैलेंस कैसे लिखा जाएगा उसको भी नहीं लिख रहा, मैं कुछ और चीजें क्लियर कर रहा हूँ। आपकी बात को ध्यान से समझना। मैंने आपको क्या चीज बोली कि ना आपके पास 25,000 रुपये इस साल के हैं
3 पिछले साल के हैं, कैसे पता लगा 3? 10 लेने थे, मिले कितने? 7 मिले, तो 3 अभी भी लेने बाकी हैं, तो टोटल हो गए 28। अभी इसी स्टेटमेंट को दोबारा से पढ़ो, इसी स्टेटमेंट को पूरी को दोबारा पढ़ो, लेकिन केस 1 की जगह केस 2 कर देना। सारा कुछ, सारा का सारा कुछ सेम है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज पढ़ना बात को। देखो क्या कह रहा है कि सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल एज एट, इस दिन आपकी टोटल मिला के 25,000 है, टोटल मिला के आपने 25 लेने। एज एट का मतलब क्या है? पिछला कोई भी बकाया, सिर्फ इसी साल की बात नहीं कर रहा, पिछला कोई भी बकाया। अब पिछला कोई भी बकाया, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? अगर पिछला कोई भी बकाया, मतलब क्या है कि 25 में वो 3 ऑलरेडी इंक्लूड हैं जो लेने हैं। समझ रहे बात को? मैं इसको कैसे प्रेजेंट करूंगा? ये वाला जो है ना, चलो मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि साथ के साथ ना कर देने में ज़्यादा फायदा है। मैं बाय सब्सक्रिप्शन लिख रहा हूँ 2,64,000 रुपीज़, वर्किंग नोट 1 से, और कौन सा ईयर है? फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019, एक्सट्रैक्ट है ये उसका। और उसके बाद बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 18, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 19। तो आपके पास सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल ओपनिंग कितनी है आपके पास? 10,000 रुपये, और क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल कितनी निकल के आई है? 25 इस साल की, 3 पिछले साल की रह गई। तो मैं दोनों को प्रेजेंट करूंगा, 17, 18, 19, जैसे यहाँ पे प्रेजेंट किया, 3,000 और 25,000, टोटल हो गए आपके 28,000 रुपये। और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, आपकी ओपनिंग है 15,000 रुपये, और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस क्लोजिंग है आपकी 19,000। ये आपको प्रेजेंट करना था बस। अब मैं केस 2 पे आ रहा हूँ। देखो आपकी सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल टोटल मिला के 25,000 रुपये की है, जिसमें 3 ऑलरेडी इंक्लूड है। सीधी सी बात है, जो 25 आप यहाँ पे लिख रहे हो, जो 25 को यहाँ पे लिख दो बस। आपके अब की बारी फॉर द ईयर नहीं बोल रखा 25,000 लेने, अब कह रहे टोटल मिला के 25 लेने हैं, मतलब मैं यहाँ पे 25 लिख दूँ अगर, तो 25 में से 3 पिछले साल के लेने, तो करंट ईयर के कितने होंगे? 22 की बैलेंसिंग फिगर है। समझो बात को, पहले ये गिवन था तो इसमें इस टोटल को करके ये निकालो। अब की बारी ये गिवन है तो इसमें से इसको लेस करके 18-19 का निकाल लो कितने लेने हैं। कुछ मुश्किल बात थोड़ी ना। मतलब मैं बोलूँ मैंने टोटल 25,000 लेने हैं और पिछले साल के अभी भी 3,000 लेने बाकी हैं, तो करंट ईयर के कितने रह गए? 22 रह गए बस। तो इससे 290, मतलब ये भी 3,000 रुपये आपके कम हो जाएंगे, 2,61,000 आ जाएगा, जो पहले कुछ हो रहा था। ठीक है, तो ये आपका सेकंड केस हो गया। और सेकंड केस में यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ेगा? यहाँ पे 261, ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, यहाँ पे 25 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 22। मैंने दोनों एग्जाम्पल्स, दोनों केसेस मैंने कर दिए हैं। पहले केस को भी कर दिया और दूसरे में क्या चेंज आ रहा था, यहाँ पे 25 आ रहा था, जिससे यहाँ पे 264 की जगह 261 आया। मैंने यहाँ पे 264 की जगह 261 कर दिया और इस बैलेंस को यहाँ पे भी ऐसे कैसे प्रेजेंट कर दिया। पहले 25 और 3 28 बन रहे थे, 25 - 3 यहाँ पे 22 बन रहे हैं। मतलब मैं बोलूँ कि करंट ईयर के आपने कितने लेने हैं सेकंड केस में? तो 22 लेने हैं। पिछले कितने लेने हैं? 3 लेने हैं। तो टोटल कितने हैं एज एट? 25,000 रुपये। ठीक है, तो ये मैंने दोनों केसेस से आपको ये बना के दिखा दिया। ये तो इसमें तो कोई चेंज आना नहीं है, इसमें तो कोई चेंज आना ही नहीं है, इसलिए मैं इसकी तो बात करता ही। अब मैं आपको बोलूँ 3 अकाउंट बनाने हैं, तो क्या मुश्किल है? क्या बना दो 3 अकाउंट, क्या दिक्कत है? यहाँ पे सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस, यहाँ पे बाय सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। और उसके अकाउंट में जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया था क्या करना था। अगर 2 बैलेंस बीडी है तो बाय सब्सक्रिप्शन, बाय बैलेंस सीडी है तो 2 सब्सक्रिप्शन, और बाय बैलेंस बीडी है तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस की बात कर रहा हूँ। तो बाय बैलेंस बीडी है तो 2 सब्सक्रिप्शन और 2 बैलेंस सीडी है तो बाय सब्सक्रिप्शन। और मैंने इसका रीजन लास्ट क्लास में बता रखा है, मैं अब आपको ये चीज़ समझा नहीं रहा। डिपेंड करता है, अगर आपके पास छोटा क्वेश्चन है तो 3 अकाउंट बना के कर लेना, बड़ा क्वेश्चन है तो सीधा एक अकाउंट बना के ही काम चला लेना, कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है उसके अंदर। ठीक है, क्योंकि आपसे वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट मांगेगा, वो आपसे सब्सक्रिप्शन अकाउंट को अच्छे से बनाने के लिए नहीं कह रहा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था। अब मैं दूसरा सिचुएशन चेंज कर रहा हूँ। क्वेश्चंस में अब एग्जांपल में अलग अलग थोड़ी थोड़ी बातें लेके आ रहा हूँ, जिससे आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल बना रहा हूँ। और देखो अब एक एग्जांपल और है, अब उसको समझ लो। आपकी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 18-19 में बता रखी है 2 लाख रुपए है।
मैं लिखता जा रहा हूँ। सब्सक्रिप्शन ओपनिंग रिसीवेबल है 10,000 रुपये की और क्लोजिंग रिसीवेबल है 21,000 रुपये की। रिसीवेबल टोटल बता रखी है, क्योंकि ना एज एट गिवन है, मुझे सोचने की जरूरत नहीं किस साल की कितनी है किसकी कितनी है, ठीक है देख लेंगे वो बाद में, लेकिन टोटल पक्का 21 है। एज एट लिखते ही बैलेंस यहाँ पे आता है, फॉर द ईयर लिखते ही उस साल का लिखा जाता है, फिर पिछले को टोटल करके यहाँ पे टोटल आता है, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस ओपनिंग कितनी है 13,000 रुपये और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस क्लोजिंग कितनी है 14,000। बस ये चीज आपने करनी है। अब क्या करेंगे इसके बाद, आपको ना एक चीज बोल रखी है क्वेश्चन में कि ₹4,000 आर स्टिल इन एरियर्स फॉर 1780। पिछले केस में पता क्या बोल रहा था, पिछले क्वेश्चन में कह रखा था कि 10,000 लेने हैं, 7 मिले हैं, 3 नहीं मिले, ये नहीं बोल रखा था, 7 मिले हैं पिछले साल के। अगर वहां पे ये बोल देता ₹3,000 आर स्टिल इन एरियर्स तो भी क्या फर्क पड़ता, मतलब इससे ये पता लगता कि 7 मिले हैं। अब की बारी उल्टा बोल रहा है वो चीज, कह रहा है कि हमें 4,000 अभी भी मिलने बाकी हैं 17-18 के, 4,000 मतलब 6 मिले होंगे, हमें उससे क्या लेने हैं, 6 मिले होंगे। ये पता है कि 4,000 रुपये पिछले 17-18 के भी लेने हैं, टोटल 21 लेने हैं, कह रहा है ना एज एट 21 लेने हैं, जिसमें से 4,000 रुपये पिछले साल के हैं, तो करंट ईयर के कितने रह गए 17 रह गए लेने, बस बात खत्म। ठीक है, करंट ईयर के कितने लेने रह गए 17 रह गए। अब इससे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर का बैलेंस लिखो, 2 लाख और 2,34,000 रुपये, 2,34 में से 24 चला गया तो 2,10,000। इसमें चेंज क्या था क्वेश्चन में, यही सिचुएशन थी, बस यहाँ पे क्वेश्चन में ये बता दें कितने लेने बाकी हैं, पिछले में ये बता दें कितने मिले हैं पिछले साल के, तो लेने बाकी हमने निकाला था, और यहाँ पे बैलेंस एज ऐड दे रखा है, फॉर द ईयर होता मान लो ये 21, तो 21 यहाँ पे लिखता, 4 ऐड करके टोटल होते 25,000। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो और इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं थी, बाकी आप वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कैसे पुट करते हैं इसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले, अब मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ना, ये समझ के करवा रहा हूँ, इनको बड़े क्वेश्चंस में अप्लाई करना है, ना कि आपको स्पेशली क्वेश्चन ही इसी चीज का पूछ रखा है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि स्टडी मटेरियल के 1-2 क्वेश्चंस में ऐसे बात कर रखी है, आप एक अकाउंट बना के ही काम चला सकते हैं। मैंने जो आपको असाइनमेंट देने हैं ना, उस असाइनमेंट के अंदर आप एक ही अकाउंट बनाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपसे स्पेशली अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तब भी आपकी इतनी प्रैक्टिस होगी कि आप बोर्ड एग्जाम में भी कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस टाइप की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, पूरे अच्छे तरीके से पूरा कंप्लीट प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं या बड़े क्वेश्चंस के हिसाब से करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर, दोनों से आंसर निकल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। आंसर तो निकालना क्या है, बस इसकी जगह बैलेंस ना लिख के उसको अकाउंट बना के उसके अंदर बैलेंसेस लिखने हैं बस, ठीक है। तो मैंने ये क्वेश्चन भी करवा दिया। देखो इस क्वेश्चन में जो मैंने अब बोर्ड पे लिखा है एग्जाम्पल, इसको देखो क्या कह रहा है। हमारे को सब्सक्रिप्शन अकाउंट अगर बनाना है, मैं पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं पूछ रहा, आपको खुद पता होना चाहिए इससे क्या निकलने वाला बैलेंस। आपकी सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है, टोटल ओपनिंग कितनी है 5,000 रुपये की, आपकी क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है 7,000 की, ओपनिंग एडवांस है आपका 11,000 रुपये का और क्लोजिंग एडवांस है आपका 18,000 रुपये का। और देखो कहीं पे रिसीव्ड बता रखी है कि आपको सब्सक्रिप्शन कितनी रिसीव हुई, नहीं, आपको ये नहीं बता रखी। कह रहे देयर आर 300 मेंबर्स ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 1,000 ईच। हर एक पर्सन ने, हर एक मेंबर ने 1,000 रुपये देने हैं, 300 मेंबर्स हैं, तो ये इनकम है ना कि रिसिप्ट है। ये तो इनकम है, मिली है कि नहीं वो बाद की बात है, ये मेरी इनकम है। मतलब मैं क्या लिखूंगा, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कितने 300 इंटू 1,000, 3 लाख। इट मीन्स यहाँ से मेरी रिसिप्ट निकल जाएगी, बाय रिसिप्ट एंड 3,23,000 माइनस 18, 3,05,000, ये मेरी रिसिप्ट है, बैलेंसिंग फिगर। मैंने आपको पहले ही बोला था कुछ ज़्यादा इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं। अगर आप 12th क्लास में बनाते थे एक्स मान के या कुछ भी, आपको सीधा करना है, आपको 5 इन्फॉर्मेशन गिवन है, निकाल दो, इसके टोटल में से लेस कर दो। आपको मैंने बोल रखा है इन तीनों का टोटल इज इक्वल टू तीनों का टोटल है, ये कंफर्म है। ओपनिंग रिसीवेबल, सब्सक्रिप्शन इनकम, क्लोजिंग एडवांस, और इसके अगेंस्ट ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग रिसीवेबल और रिसिप्ट, इनका टोटल हमेशा बराबर मिलेगा।
ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा क्वेश्चन था। बाकी प्रेजेंट करने का काम आपको पता होना चाहिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कैसे प्रेजेंट करेंगे। हालांकि यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट का बैलेंस आया, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट के डेबिट में आ जाएगा टू सब्सक्रिप्शन 3,05,000, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में आ जाएगा बाय सब्सक्रिप्शन 3 लाख रुपये। इसके अलावा बाकी इन चारों को प्रेजेंट कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन 3 अकाउंट से बनाना है तो वो आपकी मर्जी है, मैंने आपको समझा रखा है, ठीक हो गया। देखो इस क्वेश्चन में आप पढ़ो, इस क्वेश्चन में हमें क्या सिचुएशन दे रखी है, हमारे पास रिसीवेबल ओपनिंग दे रखी है लेकिन क्लोजिंग गिवन नहीं है, एडवांस ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है, और हमें इस क्वेश्चन में इनकम भी बता रखी है और रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर दोनों बता रखे हैं। तो हम क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन अकाउंट अगर मैं बनाऊंगा तो टू बैलेंस बीडी में 15,000 मुझे पता है, मुझे ये भी पता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 200 मेंबर है, हर एक 1,000 रुपये दे रहा है, तो 2 लाख रुपये आ जाएगा। और क्लोजिंग एडवांस मेरा कितना है, 28,000 रुपये। अच्छा, इसके अलावा ओपनिंग एडवांस है मेरा 21,000 रुपये, और रिसिप्ट एंड पेमेंट मुझे रिसीव कितने हुए हैं, 2,10,000। तो मेरी इससे क्या आ जाएगा, क्लोजिंग रिसीवेबल निकल के आ जाएगा। क्लोजिंग मैंने कितने रुपए लेने हैं, तो 2,43,000 माइनस 2,31,000, तो 12,000 रुपये मेरा बैलेंसिंग फिगर आ गया। देखो क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है ना, ये निकाल दो, ये निकाल दो, कुछ भी आपके पास एक फॉर्मेट सेट है, उसमें से जो भी बैलेंस गिवन नहीं है वो निकाल दो बस, ठीक है। तो मैंने ना आपको, अब जैसे मान लो अब मैं अगले वाले क्वेश्चंस के अंदर, अगले वाली जो भी वीडियो होगी उसके अंदर थोड़े लॉजिकल क्वेश्चंस है उस पर बात करनी है, थोड़े से हैं ज़्यादा लॉजिकल वो भी नहीं है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में ही बात करेंगे, इस क्लास में हम इतना ही रखते हैं। सिंपल टॉपिक्स पे बात करिए, सिंपल क्वेश्चंस पे बात करिए, केसेस बनाए हैं, जैसे 2 केसेस बनाए थे कि मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बेसिकली किस पे बात की है कि फॉर द ईयर एंडिंग और एज एट में क्या डिफरेंस है बैलेंसेस लिखने में जब आप बाय बैलेंस शीट लिखते हैं, तो ये बात आपकी समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही, बाय बाय।